अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद सैदी और मैं हूं सबा शेख। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हज़ारा बरादरी के आंसू पोंछने कोयटा जा पहुंचे। मर्दशुदा के लवाहिकीन से ताज़ियत की और वादे पूरे करने की यकीन दहानी कराई। लवाहिकीन ने भी दिल का हाल सुनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने शुहदा के लवाहिकीन को ब्लैक मेलिंग के बयान पर वजाहत भी दे दी। मुतालिबात की मंजूरी और वज़ीर-ए-आज़म की वजाहत पर हज़ारा बरादरी ने इत्मीनान का इजहार किया है। मेरा एक ही भाई था, वाहिद कफीर था। हमारा 6 बहनें, उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप है और हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कमाने। फिक्र ना करें, आपका हम पूरा देखेंगे, ध्यान रखें, फिक्र ना करें। वज़ीर आज़म इमरान खान हज़ारा बिरादरी का गम बांटने कोयटा पहुँचे। शुहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत की, मुतासिरीन ने दिल का हाल कह डाला। हज़ारा कम्युनिटी के साथ पहला वाक़या नहीं है, बहुत से वाक़यात हुए, इसलिए इससे पहले भी बहुत से वज़रा आए गए, सिर्फ यकीन दहानी करके चले गए कि आज के बाद नहीं होगा। इसलिए हमारा वाहिद सहारा आप थे। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। 1 साल पूरा हमने जो भी कोशिश की आपको प्रोटेक्ट किया, हम आपको लिख के देंगे कि जो आपकी अब हमने आपसे वादे किए इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुतासिरा बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा आगा रज़ा ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आज़म ने ब्लैकमेलर वाले बयान की वजाहत दी है। उन्होंने क्लेरिफिकेशन दी कि ये बात उन्होंने पीडीएम के जो लीडर्स आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने उनके लिए ये कहा है, आप लोगों के लिए। अगर मैं कहता होता तो आपके दरमियान अभी मौजूद ना होता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुहदा के लिए फातिहा खानी भी की। मच में मजदूरों का कत्ल पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की बड़ी गेम का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी क़ुव्वत से दहशत गर्दों के पीछे जाने का ऐलान कर दिया है। कोयटा में बातचीत करते हुए कहा है कि 35 से 40 लोग दहशत गर्दी कर रहे हैं जो पहले लश्कर जंगमी में थे, अब दाइश में शामिल हो चुके हैं। कहा कौम और फोर्सेस गमज़दा ख़ानदानों के साथ खड़ी हैं, वो पहले भी हज़ारा बरादरी के गम में शरीक होते रहे हैं। ये जो हुआ है, मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इस पे मुझे पूरी तरह यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। पिछली मार्च से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें आगाह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और उस इंतशार में ख़ास तौर पे शिया के आलम और सुन्नी आलम को उनकी कत्ल करके सारे मुल्क में कम्युनिटीज़ के बीच में इंतशार फैलाना चाहते हैं। उन लोगों के पीछे जाएंगे जिन्होंने ये किया है। 35 से 40 लोग हैं ये जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर आईएसआईएस का हिस्सा बन गए। इनमें से काफ़ी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मार चुके हैं। मुझे याद है, मैंने जब एक सेक्टेरियन ग्रुप का नाम लेके पिछली बारी उनकी जब मजम्मत की तो उन्होंने मुझे धमकियाँ दी। प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज़ होती है, एक आम शहरी जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊँगा, लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे तो ये फिर आगे एक छोड़े, आज इमरान खान है, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता। मैं इन टच था अपने फेडरल मिनिस्टर्स के साथ भी, पूरी तरह मैं ये फॉलो कर रहा था। शुक्र है कि आपने हमारी बात मानी और उनको शहीदों को दफना दिया। सानिया मच के मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन कोयटा के हज़ारा टाउन कब्रिस्तान में हुई। वफाकी वजीर अली जैदी, जुल्फी बुखारी और कासिम सूरी समेत लोगों की बड़ी तादाद जनाजे में शरीक हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल शिरकत नहीं कर सके। सानिया मच के मकतूलीन का जनाजा, ख़वातीन ने मैयतों को रुखसत किया, माहौल सोगवार था। नमाज़े जनाजा हुई। अल्लामा राजा अब्बास नासिर और दीगर अकाबरीन मौके पर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, मावन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो भी जनाजे में शरीक हुए। लवाहिकीन और हज़ारा कम्युनिटी के लोगों की बहुत बड़ी तादाद जनाजे में मौजूद थी।
पाकिस्तान में जितने हमारे साथ बेहैसियत एक पाकिस्तानी भाइयों ने इज़हार हमदर्दी किया, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस दौरान लोगों ने कब्रों की खुदाई की। जनाज़े सफर आखिरत पर रवाना हुए। हज़ारा टाउन कब्रिस्तान में मैयतों की तदफीन हुई। पाँच साल पूरे हो गए तो इनका खेल खत्म, माजरा जानिए कुछ ही देर बाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि वज़ीर आज़म साने पर गमज़दा हैं। उन्होंने बुरसा को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई है। एहसान इकबाल ने हुकूमत पर तनकीद की तो दिफा के लिए फिरदौस आशिक आवान सामने आई। बोली, शुहदा को तो माफ़ कर दें, लाशें सियासी मकासद के लिए नहीं हैं। सानेह मच पर अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद थम न सकी। एहसान इकबाल वजीर आजम पर बरस पड़े। दावा किया कि इमरान खान ने मुतासरीन की बर वक्त दादरसी के बजाय सफाकियत का मुजाहिरा किया। ये संग दिल भी हैं, ये सफाक भी हैं, और एक सिलेक्टेड वजीर आजम ने अपनी अना को तरजीह दी और उन मजलूमों को, उन बेकसों को उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, दिल खराश वाक़े पर वजीर आजम रंजीदा हैं और उन्होंने वरसा को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने अपने लोगों के साथ जो कि एक साने से गुजरे हैं, उनके साथ उन्होंने अपना इजहार हमदर्दी भी किया, वहाँ पे दुआ भी मांगी। हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को ये यकीन दहानी लगाई कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उनके साथ खड़े हैं। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि अपोजिशन ने लाशों पर सियासत की कोशिश की। दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने शरपसंदों के हाथों में खिलौना बनने की बजाय वजीर आजम इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा। फिरदौस आशिक आवान ने यकीन दहानी कराई कि सानेह मच के मुतासरीन से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर पाक फौज में बगावत की साजिशों में मसरूफ हैं। फौज मुखालिफ बयानात देने वालों का इलाज जरूर होगा। मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। नवाज शरीफ और जरदारी खानदान को टोट बटोट भी करार दे दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। पाकिस्तान से बाहर बैठा नवाज शरीफ पाक फौज के अंदर बगावत कराना चाहता है। वजीर आजम इमरान खान ने लीगी कायद पर बड़ा इल्जाम धर दिया। यूट्यूबर्स के साथ गुफ्तगू में बोले, पहले सिर्फ मार्शल लॉ में फौजी क़यादत पर तनकीद होती थी, ये पहली बार है कि जमहूरी दौर में कौमी इदारों को इस तरह बदनाम किया जा रहा है। जो भी फौज मुखालिफ बयानात देगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वजीर आजम ने इदारों पर हमलावर होने वालों को खबरदार भी कर दिया। इमरान खान ने कहा, शरीफ और जरदारी खानदान टोट बटोट हैं। इन्हें बस एक खौफ है कि हुकूमत 5 साल रही तो इनका खेल खत्म हो जाएगा। फौज पर दबाव बढ़ाकर हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने वाले जान लें वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। माजी में पंजाब में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी सियासत ज़दा थी, क्योंकि नवाज शरीफ ने हजारों मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया। पुलिस फोर्स में इस्लाहात जारी हैं, लेकिन मौजूद खराबियां दूर करने में वक्त लगेगा। वजीर आजम ने कहा, हमारे वज़रा पर साबका अदवार में करप्शन के इल्जामात थे। 2 वजीरों को फिर भी गिरफ्तार किया गया। एक बार फिर ये नारा भी लगाया कि तब्दीली या नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है, क्योंकि चोर जेलों में जा रहे हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान सियासी लड़ाई में इदारे को निशाना बना रहे हैं। छोटे से सियासी मकसद के लिए फौज का नाम इस्तेमाल करना खतरनाक है। बयान का नोटिस लेना चाहिए। फौज का नाम लेके और साथ बगावत होने करने या करवाने की बात करना, ये इंतहाई न सिर्फ यानी अफसोसनाक है बल्कि इंतहाई जो है वो खतरनाक है। इसका नोटिस लेना चाहिए और न सिर्फ इकॉनमी का इसने बेड़ा गर्क कर दिया है, अखलाकी कदरों का, सियासी रवायात का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब जो है ये फौज को निशाना बना रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को सियासी तौर पर नाबालिग करार दे दिया। कहते हैं कोयटा धरने के मामले पर अपोजिशन ने गलत ज़बान इस्तेमाल की। उनको अकल होती तो फिर बहुत सारी बातें जो खराबी के दौर में पीडीएम जो इस तरह दम तोड़ रही है और अपनी अहमियत खो रही है, उनमें उनको फ़हम और फरासत की कमी है और सियासी एक्सपीरियंस नहीं है उनका। वो जो उन्होंने सियासी बातें की है उनका नुकसान हुआ है और उनको अगर ज़रा गहराई में सोचें तो फ़ायदा कम और नुकसान उनको ज़्यादा हुआ है। जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है सियासत की, उसको किसी ने भी पसंद नहीं किया।
खबर की तफसील जानिए कुछ ही देर बाद। डाटा दो या छोड़ दो। ज़िमनी इलेक्शन में मसवाड़े और जियाले आमने सामने नहीं आएंगे। नून लीग ने सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार ना लाने का ऐलान कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं पीडीएम की जमातें मिलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। 8 तारीख 13 दिसंबर 13 जनवरी फरवरी आर या बार इंशाल्लाह। जिसके जी में जो आया कहता गया और अब सख्त सवालात तारीख पे तारीख देने वालों का पीछा कर रहे हैं। आर या पार कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं, आर या पार इस माने में नहीं था कि हुकूमत दिसंबर में खत्म होगी। जब पीडीएम बंद गली में जाती नजर आई तो आसिफ जरदारी ने सदा लगाई, कुछ हमारी भी सुन लो, कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमसे भी सीख लो। और अब पीडीएम वाले सीखा हुआ सबक मीडिया के सामने पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं। इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। ये कहना कि सेनेट का इंतखाब लेना सिर्फ आसिफ जरदारी साहब की राय है, दुरुस्त नहीं है। उनकी राय भी है, हमारी अपनी जमात की भी ये राय है। पीडीएम न सिर्फ अच्छे बच्चों की तरह सबक सीख रही है बल्कि टीचर जरदारी के सामने सरेंडर भी किया जा रहा है। सिंध में चूँकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की सीटें खाली हुई हैं, इसलिए उन सीटों पर हमने उम्मीदवार ना खड़ा करने का फैसला किया है। सवाल ये है कि कहीं पीडीएम उस जाल में खुद तो नहीं फंस गई जो उसने हुकूमत के लिए बुना था। सबको मालूम होना चाहिए कि सेनेट में किसने किसको वोट दिया। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने ओपन बैलेट की हिमायत कर दी है। सदारती रेफरेंस केस में जवाबात सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए हैं। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से ही होने चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें वफाक की हम आवाज बन गयी। सदारती रेफरेंस की मुकम्मल हिमायत। दोनों सूबों ने अपने अपने जवाबात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। तहरीरी जवाबात में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वोट को खुफिया रखने से इंतखाबात शफाफ होना ज्यादा जरूरी है। सेनेट इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होंगे, न के आइन के तहत। आइन के आर्टिकल 226 का इतलाक तमाम इंतखाबात पर नहीं होता। सेनेट इलेक्शन में हर रुकन पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देने का पाबंद होता है। जिसे पार्टी पॉलिसी पसंद नहीं वो मुस्ताफी हो सकता है। सूबाई हुकूमतों का मौक़िफ़ है कि अपनी ही जमात के खिलाफ वोट देना बेवफाई है। ईवान बाला के इंतखाबात में माजी में भी करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगते रहे। वोट फरोख्त करने से बेहतर है अरकान मुस्ताफी हो जाएं। केपी हुकूमत ने यह सदा भी की कि अदालत करार दे कि वफाकी हुकूमत और पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का इख्तियार रखती है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। पीडीएम इस्तीफों का ऑप्शन कब इस्तेमाल करेगी? नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने सब वाजे कर दिया। बोले इस्तीफे सेनेट इलेक्शन के बाद दिए जाएंगे। हमारा हदफ इस्तीफे देना नहीं, अगले इंतखाबात करवाना है। इस्तीफे इंशाल्लाह सेनेट के इंतखाबात के बाद दिए जाएंगे और ऐसे वक्त में दिए जाएंगे जब हम समझेंगे कि इस्तीफे देने से अब ये जो पार्लियामान मौजूदा है ये अब मज़ीद उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। कराची में दहशतगर्दी का खतरा होने के बावजूद इंतज़ामिया होश में न आई। KMC बिल्डिंग पर लगे CCTV कैमरे ख़राब पड़े हैं। सिक्योरिटी अमला परेशानी से दो चार है। मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट। KMC वालों अपनी आंखें खुली रखना क्योंकि कैमरे की आंख बंद है। जी हाँ, एक तरफ सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खतरे से खबरदार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ KMC बिल्डिंग के कैमरे खराब पड़े हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ नहीं पता। समा की निशानदेही पर एडमिनिस्ट्रेटर KMC लईक अहमद कैमरे की आंखें खुलवाने के लिए मुतारिक हो गए। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो उसमें ये लेटर मेरी नज़र से गुजरा था। मैंने इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी कि जो भी इसके मेंटेनेंस के लिए कांटेक्ट करना है या फिर इसको वन टाइम दुरुस्त करवाना है वो फौरी तौर पे करें। और इसके ऊपर काम तकरीबन हो गया है। कल भी ऑफिस खुलेगा। MH रोड पर वाक़े KMC बिल्डिंग का शुमार कराची की अहम तरीन सरकारी इमारत में होता है जहां रोजाना हजारों लोग आते हैं, मगर कैमरों की खराबी सिक्योरिटी इंतजामात पर सवाल उठा रही है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 13 साला लड़के के कत्ल की गुत्थी पुलिस ने चंद ही घंटों में सुलझा ली। कातिल कोई और नहीं, मकतूल के हम उम्र दोस्त ही निकले जिन्होंने एतराफ जुर्म भी कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अमर रहमान खान। औरंगी टाउन का रिहायशी 13 साला अब्बास
घर से निकला तो था मोबाइल फोन में गेम डाउनलोड कराने, लेकिन उसे क्या पता था कि वो वापस घर नहीं लौटेगा। सुबह 9:15 बजे के टाइम घर से कह के निकला कि मैं गेम डाउनलोड कराने जा रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की मिलने की, नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने कंप्लेन कराई थाने में, और उसके बाद सुबह हमारे को ये इतला मिली कि भाई आपके बच्चे की मतलब इधर की लाश मिली, तो आप आके चेक कर लें। हम जब आए तो पहचान लिया मेरा बच्चा था। अब्बास की लाश जिस प्लाट से मिली वहाँ कोई आता जाता नहीं था। ऊपर लेडीज चढ़ी है हमारे घर की, जिस घर में बच्चा गया था उसके घर छत पे चढ़ी है, तो छत से देखा बच्चे की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। तो उन्होंने चिल्ला के फिर हमें फ़ोन किया, हम फिर भाग के आए। पुलिस ने तहकीकात की तो अब्बास के कातिल उसके अपने दोस्त ही निकले। अरसलान और अरहम ने पुलिस के इब्तिदाई बयान में बताया कि स्कूल के इम्तिहानात से मुतालिक किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इन्होंने अब्बास को घर की छत पर बुलाया और सर पर भारी पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान से मकतूल का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर जमजम के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। उधर लाहौर में 55 साला चौकीदार को नामालूम अफराद ने तेज़ धार आले से कत्ल कर डाला। पुलिस को शुबा है कि वाक़या डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। रियाज अहमद की रिपोर्ट। सुबह 7:30 बजे किसी लड़के ने आके बताया कि तुम्हारा अब्बू उधर गिरा पड़ा है। फिर उसका बेटा गया, उसने जाके देखा, उसने कहा अम्मी अब्बू कत्ल हो गए। रोती चिल्लाती ये है शौकत की बेवा, जिनके लिए अपने खामन की अचानक मौत किसी की आमद से कम नहीं। नहीं, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बातचीत नहीं। शाम को अक्सर 5 बजे इधर घर होते थे, फिर उसके बाद उधर जाया करते थे। अफसोसनाक वाकया पेश आया गालिब मार्केट में। मकतूल शौकत तकरीबन 1.5 साल से बैरून मुल्क मुकीम आमना नामी खातून के खाली घर में चौकीदार था। नामालूम अफराद अंदर घुसे और कत्ल करके फरार हो गए। गेट तक गए हैं, वहाँ पे गेट खोला है तो कोई बंदा आया है, तो बाद में उनकी लाश वहाँ पड़ी हुई थी। बहुत ही अच्छा इंसान था, किसी के साथ कभी ऐसी बात नहीं, मिलनसार इंसान था। पुलिस फॉरेंसिक शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तफ्तीश कर रही है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि मुल्ज़मान डकैती की नीयत से आए और मुज़ाहमत पर शौकत की जान ले ली। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। कानून की जंग लड़ने वालों ने कानून को हवा में उड़ा दिया। बार एसोसिएशन के इंतखाबात में जनरल सेक्रेटरी की जीत पर वुकला ने हवाई फायरिंग की, पूरा इलाका गूंज उठा। हवाई फायरिंग डीएसपी ऑफिस के सामने की गई। इंडोनेशिया का मुसाफिर तैयारा समंदर में गिर गया। तैयारा उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही 10,900 फुट से 250 फुट पर आया और रडार से गायब हो गया। तैयारे में 6 बच्चों समेत 59 मुसाफिर सवार थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। व्हाट्सएप नई पॉलिसी के तहत इस्तेमाल करें या फिर खैर बात कह दें, मुफ्त व्हाट्सएप बहुत इस्तेमाल कर लिया। अब अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों ने अपने फ़ोन नंबर और तस्वीर जैसी ज़ाती मालूमात फेसबुक के हवाले ना की तो अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। IP एड्रेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ग्रुप की तफसीलात और प्रोफाइल पिक्चर भी फेसबुक की नज़रों में होंगी। इस हवाले से मजीद बता रही हैं शाहीन शहजाद। अरे क्या व्हाट्सएप के फीचर बदल गए? आपने नए कवायद पढ़े हैं क्या? नहीं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप सार्फिन का डाटा ना सिर्फ इस्तेमाल करेगा बल्कि इसे फेसबुक के साथ भी शेयर करेगा। यानी आपका नाम, फ़ोन नंबर, फ़ोन की मालूमात, मोबाइल मॉडल और कंपनी, इंटरनेट कनेक्शन, बैटरी लेवल, व्हाट्सएप पे किए जाने वाला कोई भी माली लेन देन, मुस्तकिल में व्हाट्सएप के इस्तेमाल के लिए आपको इन तमाम शराइत को मानना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, जिसका इत्तलाक 8 फरवरी 2021 से होगा। व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि आपकी वो मालूमात भी शेयर की जा सकती हैं जिसकी रजामंदी आपने राजदारी के कानून के तहत दी थी, यानी मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट नंबर्स, स्टेटस अपडेट्स और व्हाट्सएप कब और कितनी देर इस्तेमाल किया गया। ये शराइत 8 करोड़ पाकिस्तानी व्हाट्सएप सार्फिन को तो मानना पड़ेगी, मगर इनका इत्तलाक यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक में नहीं होगा। नई पॉलिसियाँ कबूल नहीं, मार्क ज़करबर्ग ऐसा करेंगे तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल ही छोड़ देंगे। पाकिस्तानी सार्फिन ने सोशल मीडिया कंपनी को बता दिया है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी मैं नहीं मानता, सोशल मीडिया इसी से भरा पड़ा है।
ट्विटर पर एक सारिफ ने लिखा, तुम्हारी नई पॉलिसी मेरी प्राइवेसी के खिलाफ है, इसीलिए गुड बाय व्हाट्सएप। लिखा, अरबों लोग अपने मोबाइल से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, इस पे हुकूमती लेवल पे इस पे सोचना चाहिए और इसको बैन कर दें, कोई इशू नहीं है। एक सारिफ ने दिलचस्प तस्वीर पोस्ट करके व्हाट्सएप पॉलिसी का मजाक उड़ाया, जिसमें दरमियान में ग्रिल पर ताला लगा है मगर दोनों तरफ दीवारें ही नहीं हैं। एक और सारिफ ने मजाक बनाया कि शुरुआत में व्हाट्सएप ने जाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ का कहा था, मगर अब व्हाट्सएप इंतजामिया कहती होगी। कैसा लगा मेरा मजाक? जो डेटा फेसबुक और व्हाट्सएप शेयर करने की बात कर रहे हैं, उसमें आपका आईपी एड्रेस भी है और उसमें आपके फोन का IMEI नंबर भी है, जिससे बेसिकली व्हाट्सएप का कोई ताल्लुक नहीं। तो किसी ने व्हाट्सएप की प्रोफाइल ही यही लगा दी कि व्हाट्सएप भैया अब आप महफूज नहीं। हम पढ़ते नहीं हैं, वो कोई भी हमसे मांगते हैं, एक्सेस मांगते हैं तो हम फौरन से अलाउ कर देते हैं। एक और सारिफ ने परेशान बच्चे की तस्वीर शेयर करके उसे अपनी हालत से तशबीह दी। लिखा, ये मैं हूँ जिसने पढ़े बगैर व्हाट्सएप की पॉलिसी से एग्री कर लिया। और व्हाट्सएप नहीं तो फिर क्या? लोगों ने व्हाट्सएप का मुतबादिल कौन कौन सी ऐप्स तलाश की हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चलो चलो सिग्नल और टेलीग्राम इंस्टॉल करो। जब व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों का दिल खट्टा हुआ तो ट्विटर पर इसे ना सिर्फ टॉप ट्रेंड बनाया बल्कि सिग्नल और टेलीग्राम इंस्टॉल करने के लिए एक के बाद एक पोस्ट लगाया। ऐप्स का डेटा इकट्ठा करने वाली वेबसाइट सेंसर टावर के मुताबिक सिर्फ 2 दिनों में सिग्नल ऐप इंस्टॉल करने वालों की तादाद 5 लाख हो चुकी है, जबकि लाखों लोगों ने टेलीग्राम इंस्टॉल कर ली है। ऐसे में कुछ लोग ट्विटर पर खुशी खुशी बता रहे हैं उनका तो सिग्नल और टेलीग्राम पर पहले से अकाउंट मौजूद है। हीरो फायर फाइटर्स मिलवाएंगे आपको थोड़ी देर बाद। पेशावर में लेवीज एहलकार के कातिल पुलिस एहलकार निकले। गुज़िश्ता हफ्ते फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुअत्तल भी कर दिया गया। इस पर मज़ीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, 4 जनवरी की रात को जो है ये वाक़या जो है थाना बड़ाबेर के इलाके में पेश आया था, जहां पे लेवी एहलकार जो है वापस घर की तरफ जा रहा था तो नामालूम मुल्जिमान की जानिब से उसकी गाड़ी पर जो है फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में जो है वो जाबहक हो गया, जिसके बाद जो है पुलिस ने तहकीकात केस की शुरू की। तो इसमें जो है पुलिस एहलकार ही मुलव्विस निकले। 4 पुलिस एहलकार बताया जा रहा है कि जो इस वाक़ये में मुलव्विस थे, जिसमें जो है इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और वाक़ये के लिए जो है CCPO की जानिब से जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके साइट एरिया में केमिकल फैक्ट्री में खौफनाक आग भड़क उठी। 8 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। फायर फाइटर्स ने अपनी जान पर खेल कर 2 मजदूरों को बचा लिया। इस हवाले से देखिए रिपोर्ट। मौत के मुंह से निकलना किसे कहते हैं, आज ये मनाजिर भी देख लीजिए। ये वही 2 खुशनसीब हैं जिन्हें भड़कते शोलों से बचाकर निकाला गया। रेस्क्यू वर्कर्स इस नारकल की मदद से फैक्ट्री के उस हिस्से में पहुंचे जहां मुलाजमीन बचाव बचाव के लिए चीख रहे थे। शोलों ने शिद्दत पकड़ी तो हर तरफ सियाह धुएं के बादल छा गए, मगर रेस्क्यू वर्कर्स ने हिम्मत ना हारी। समा से गुफ्तगू में फायर ऑफिसर जफर अहमद और फायर फाइटर बिलालुद्दीन ने अपने तासुरात बताए। ये हमारा एक कुदरत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जज्बा दिया हुआ है। धुआं भी बहुत ज़्यादा था, उधर हीटअप भी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी मुश्किलात का सामना हुआ है, मगर अल्लाह की मदद से हमने उनको सेव कर लिया। फायर फाइटर्स ने रेंजर्स की मदद से 5 घंटे बाद शोलों पर काबू पा लिया। जख्मी होने वाले 8 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग का डिजिटल लुटेरों के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों का मोबाइल डाटा, ईमेल और व्हाट्सएप हैक करके ब्लैकमेल करने वाला 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद से देखिए आदिल तनोली की रिपोर्ट। शहरियों का कॉल डेटा, नादरा रिकॉर्ड और लोकेशन दीगर हैकर्स को फरोख्त करने और लोगों को ब्लैकमेल करने वाला साइबर लुटेरों का गैंग कानून की गिरफ्त में आ गया। साइबर वारदातियों का 5 रुकनी गैंग पंजाब पुलिस को भी अपना शिकार बना चुका। FIA पेशावर ने गिरफ्तार किया। मुल्जिमान में शुएब, समीउल्लाह, इमरान भट्ट, इहसान और हमायूं शामिल हैं। FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने गैर कानूनी सिम्स की फरोख्त के लिए मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे थे। FIA ने मुल्जिमान से मुख्तलिफ कंपनियों की सिम्स और शहरियों का डाटा कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA साइबर क्राइम के हवाले कर दिया। आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद।
और अब आपको लिए चलते हैं बर्फ की दुनिया में। बिजली के तारों पे बर्फ, घर के आंगन में बर्फ, बर्फ के पहाड़, बर्फ की सड़कें, बर्फ के दरख्त, बर्फ की छतें, ये बर्फ की दुनिया है आजाद कश्मीर में, जहां आसमान से मुसलसल बर्फ पड़ रही है। जबकि मुजफ्फराबाद में कई मकामात पर तेज बारिश के साथ ओले भी पड़े। सवात मालम जब्बा में भी बर्फबारी जारी है। नौजवान हल्ला गुल्ला मौज मस्ती करने चले आ रहे हैं। कराची में स्टोर सेल्समैन पर साबिक एमएनए सलमान मुजाहिद बलोच का मुबैना तशद्दुद फुटेज वायरल हो गई। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। साबिक रुकन कौमी असम्बली सलमान मुजाहिद की स्टोर के सेल्समैन पर मुबैना तशद्दुद की वीडियो वायरल। वीडियो डिफेंस के एक सुपर स्टोर की है जिसमें सलमान मुजाहिद को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। स्टोर इंतजामिया के मुताबिक वाक़या 4 जनवरी का है। सलमान मुजाहिद स्टोर में खरीदारी के लिए आए, दूध के कार्टन तलब किए तो इंतजामिया ने उन्हें इंतजार का कहा, जिस पर सलमान मुजाहिद ने तशद्दुद शुरू कर दिया। दूसरी जानिब सलमान मुजाहिद बलोच ने वीडियो को जाली करार दिया है। जिस सुपर स्टोर का जो हवाला दिया जा रहा है उसके मालिक को मैं कल डिफेमेशन का नोटिस भी भेज चुका हूँ। तो ये फेक और एडिटेड वीडियो है और ब्लर है। वीडियो जाली है या असली, फैसला तहकीकात के बाद FIA करेगा। रेलवे को हर साल 12 खरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। टिकटों की सेल डबल करके चंद माह में नुकसान पूरा कर लेंगे। आजम स्वाति ने दावा कर डाला है। चंद महीने के अंदर इसको हम 22 अरब के ऊपर जो है पहुंचाएंगे, डबल करेंगे। अगर डबल नहीं करेंगे, चाक को सबाक को वादा करना छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि ये मुल्क की इमानत है। मेरी बात है, इसका हशर स्टील मिल की तरह होगा, इसलिए हमारे पास वक्त नहीं है। हम सारे जितने भी डेवलपर हैं पाकिस्तान के बाहर के, उनको कह रहे हैं कि आएँ हमारी मदद करें। ये 70-72 साल से ये ज़मीन किसी ने इस्तेमाल नहीं की, कोई इनकम इसकी नहीं है। इस गंभीर मसाइल जो इस वक्त जो है लॉस हो रहा है, उससे रेलवे को आप निकालें। गन्ना महंगा खरीदा है तो चीनी भी महंगी ही बेचेंगे। मिल्स एसोसिएशन ने शक्कर की कीमतों में महंगाई की कड़वाहट गोलने का जवाब घर लिया। वजीर आजम को खत लिखकर खदशात से आगाह कर दिया। मालकान कहते हैं हुकूमत गन्ने की खरीदारी में मिडलमैन का किरदार खत्म करने में नाकाम रही और क्रशिंग सीजन भी 20 दिन पहले ही शुरू कर लिया गया। पेशावर में सहाफियों के लिए स्पोर्ट गाला सजाया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। पेशावर कयूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में सजा सहाफियों के लिए खेलों का मेला। खवातीन सहाफी बनी तीरंदाज, रस्साकशी में भी जौहर दिखाए। मर्द सहाफी बैडमिंटन और फुटबॉल में महारत तो ना दिखा सके, ताहम रस्साकशी में खूब जोर आजमाई की। इस तरह की हेल्थ एक्टिविटीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो थोड़े से माइंड के लिहाज से वो फ्रेश नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में अच्छे से सहाफ़त को भी नहीं निभा सकते। माविन खसूसी इत्तलात कामरान बंगश ने भी खेलों में हिस्सा लिया और इसे सहाफ़ियों के लिए सेहतमंदाना सरगर्मी करार दिया। जर्नलिस्ट जो है वो आप अगर सेहतमंद रहेंगे तो आप पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। सहाफ़ियों ने साइकिल और 400 मीटर रेस में भी हिस्सा लिया। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर।